ये परीक्षा कैंसिल करना सही निर्णय है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो फरवरी के मार्च के बाद से ही पढ़ना छोड़ दिए थे लगभग। क्योंकि आप सोच के देखिए, कोई ऐसा फुटबॉल का मैच हो जिसमें गोल किधर करना है ये पता ही नहीं है। गोल करने वाले, जैसे आप देखे होंगे फील्ड में एक फुटबॉल के लिए ये गोल होता है ना भाई, यहाँ पे गोलकीपर होता है। अगर आप इधर से ये बीच में राउंड ऐसे हो गया, अब इधर से गेम लेके जा रहा है कि इधर के अंदर में अगर गोल गेंद चला गया फुटबॉल कीपर को पार करते हुए तो एक गोल हो गया, तो उसका एक लक्ष्य होता है। लेकिन फरवरी से बाद, जैसे ही मार्च के बाद जैसे एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ, तब से स्टूडेंट्स का तो गोल ही खत्म हो गया। तो गोल खत्म हो गया, जाहिर सी बात है कि वो उस लगन से पढ़ाई नहीं करेंगे जिस लगन से पढ़ाई करते थे तब तक, जब तक फरवरी था। उन्हें लगा कि अब एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो गया। इन सब कैंसिल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश की जो शासन है, जिनका शासन है, उन्हें शायद इस बात की समझ नहीं, उन्हें शायद ये चीज़ नहीं दिखता है कि 90% स्टूडेंट्स तो चलो खुशियाँ मनाएंगे, वो 10% स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने कुछ ज़्यादा मतलब कि अपना दिन रात एक कर दिया हो पढ़ाई में, दिन रात एक कर दिया हो। ये आज का मैसेज स्पेशली उन्हीं के लिए है कि वो अंदरूनी तौर पे ये मतलब बिल्कुल टूटे नहीं, वो मजबूत बने। बस ये विडंबना है कि हमारे देश में ऐसी सरकार है, और ऐसा भी नहीं कि इसके बाद अगर कोई दूसरा सरकार आ जाए तो शायद वो भी इससे बेहतर हो, मे बी कैसा हो कैसा नहीं हो। तो बस आपको करना क्या होगा कि आप अपने करियर पे फोकस अब करना चालू कर दीजिए। आपको अगर कोई बना सकता है, बढ़िया से बना सकता है, सक्सेस कोई करा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, वो आप खुद हैं, ठीक है। आपकी फिक्र कोई करने वाला नहीं। यहाँ पे जो सोसाइटी हो गई है, जो सोच हो गई है लोगों की, तो वो क्या हो गई है ना कि देखिए, जिधर मेजॉरिटी होता है उधर ही आदमी जाता है। तो मेजॉरिटी तो जाहिर सी बात है कि नहीं पढ़ने वालों की ही है। मैं एज अ टीचर इस बात को तो देखा हूँ, और ये सच्चाई है। शायद इस बात को एक दूसरे शिक्षक ही समझ सकते हैं कि आज बहुत, जैसे हम लोग आरा से हैं, तो यहाँ पे टीचर का जो वैल्यू है ना, वो एक चपरासी से भी कम हो गया है। खासकर वैसे टीचर का वैल्यू जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है। भले उस टीचर के पास एक क्लास में 300 स्टूडेंट्स ही क्यों ना बैठे हो, 300 400 पूरे 1000 स्टूडेंट्स का ट्रस्ट ही क्यों ना हो उस टीचर पे, तो तब भी उसका वैल्यू चपरासी से भी कम है। अगर आप कह दीजिएगा ना कि हम पढ़ाते हैं, तो लोग आपको हीन भावना से देखते हैं। पढ़ाते हैं पर क्या मिलता होगा, क्या कोई आप एक सरकारी नौकरी एनी हाउ कर लीजिए, है ना। तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर मजदूर या इन सब के बाद अगर कोई हुआ हो, जैसे मान लीजिए, मेरा मानना ये है कि जिनको रोज कमाना है, रोज खाना है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उनके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो शिक्षक। जाहिर सी बात है, पिछले 1.5 महीने 2 महीने से सब कुछ बंद है। क्या इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, सीधा सीधा ओपनली, मोदी जी जिम्मेदार है। अगर वो रैली नहीं करते और वो पहले से प्री प्लान्ड होते, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा चीज़ नहीं नहीं दिखता, है ना। आप क्या समझेंगे साहब, एक एग्जाम कैंसिल होने का दर्द क्या होता है उस स्टूडेंट्स पे जो दिन रात करके पढ़ा हो। हमने भी दिन रात करके एक असाइनमेंट तैयार किया, बच्चों का टेस्ट लिया, बहुत कुछ किया, ताकि करियर, क्योंकि 12th पे बहुत चीज़ मैटर करता है।